हैं, उनका जो मालिक है वो क्या करते हैं, जब काले कुत्ते को भोजन खिलाते हैं तो काला कुत्ता तकड़ा हो जाता है, लेकिन व्हाइट डॉग उस समय फिर कमजोर हो जाता है। तो ये आपस में जब लड़ते हैं, तो जब वो काले कुत्ते को भोजन खिलाता है और सफेद कुत्ते को इग्नोर कर लेता है, तो उस समय काला कुत्ता जीत जाता है। लेकिन जब वो सफेद कुत्ते को भोजन खिलाते हैं तो काले कुत्ते को अगर छोड़ देते हैं तो सफेद कुत्ता जीत जाता है। तो ये ऐसे चलता रहता है, काला कुत्ता जीतता कई बार, कई सफेद कुत्ता जीतता है। इसको जस्ट मैं क्या इलिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, ये है आप जिसको भोजन खिलाएंगे वही तकड़ा होगा। आप जिसको भोजन खिलाएंगे वही तकड़ा होगा, जिसको भोजन आप नहीं खिलाओगे वो तकड़ा नहीं होगा। अगर आप शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर के बारे में सोच रहे हैं, तो शरीर ही तकड़ा होगा, आत्मा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर आप सिर्फ आत्मा ही आत्मा को मजबूत करते रहोगे तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहां पर जो रोमियो की पत्री में पौलुस एक चीज को बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि जिसमें ज्यादा आप फोकस करोगे वही आपका बढ़ेगा। तो मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को, जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, जो मुझे दिया है, सिर्फ शारीरिक चीजों की चिंता ना करें, क्योंकि शारीरिक चिंताओं की चिंता जब आप करोगे ना, लिखा है वचन शारीरिक, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। यानी परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है कि ये अधीन भी नहीं हो सकता है, शरीर अधीन भी नहीं हो सकता है। और फिर आगे लिखता है ये तो बैरी है, यानी परमेश्वर का बैरी है। कौन? शरीर हमारा। तो आपको क्या उत्साहित मैं करना चाहता हूं कि अपने आप को आत्मिक रीति से मजबूत करें। आत्मिक रीति से कैसे आप में अपने आप को मजबूत करने पाएंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप संगति में रहेंगे, तब आप में अपने आप को क्या करने पाएंगे? मजबूत करने पाएंगे। और हमारे लिए एक अच्छा सा उदाहरण है, बाइबल में एक अच्छा सा उदाहरण है पतरस। आपको मालूम है पतरस एक डरपोक व्यक्ति था पहले, है ना, बहुत डरपोक व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब में पकड़ाया गया तो पतरस क्या कहता है कि मैं नहीं जानता उसको कौन है। डरपोक, डर उसके अंदर था, यानी उसको सिर्फ अपने क्या था, शरीर का, अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। लेकिन मालूम है जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पतरस भरा तो आपको मालूम है एक बार जब खड़ा होता है पतरस, 3000 लोग प्रभु ग्रहण। आमीन। उसने अपने आप को क्या कर दिया है? आत्मिक रीति से मजबूत किया है। और जब परमेश्वर की आत्मा से आप में मजबूत हो जाता है, हमें कोई हिला नहीं सकता। मालूम है पतरस वो व्यक्ति है जब उसे सलीब में चढ़ाया जा रहा था, कहता है कि मुझे ऐसा मत चढ़ाओ जैसे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया, मेरे सर नीचे करो और पैर ऊपर करो। यानी उसके अंदर कोई डर नहीं है मौत का। अब नहीं कह रहा पतरस कि मैं नहीं जानता हूं मसीह को, लेकिन आप कहता है मुझे मारना है, मारो, मैं नहीं डरूंगा, टांगो मुझे, मेरे सर नीचे करो, पैर ऊपर करो। यानी वो क्या हो गया? आत्मिक रीति से क्या हो गया? मजबूत हो गया। अगर पतरस एक डरपोक व्यक्ति, एक भय करने वाला व्यक्ति, एक डरने वाला व्यक्ति एक मजबूत आत्मिक रीति से हो सकता, तो आप में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है ये तो नाश होना ही है, इसको तो नाश होना ही है, क्योंकि इसी के लिए बना हुआ है। शरीर तो नाश हो जाए, लेकिन अगर आप इस शरीर को ही महत्व देंगे, यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाते हैं वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, मिट जाएंगे। परंतु जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो क्या होंगे? परमेश्वर की शांति। वचन 6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। जब आप आत्मा में मन लगाएंगे, जीवन भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। जीवन भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। आप ऐसा जीवन चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ऐसा जीवन आपको मिले, तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की बातों में मन लगाएं। यानी अपने आप को, शरीर की चिंता ना करें। शरीर तो नाश होना ही है, ये तो खत्म होना ही है। आप कितनी भी कोशिश करो इसे बचाने के लिए, नहीं बचेगा, मर जाएगा, क्योंकि शरीर तो नाशवर है, इसे मरना ही है। लेकिन परमेश्वर
कि आत्मा से अपने आप को भरें। परमेश्वर से कहें प्रभु आप अपनी आत्मा से भरें। जैसे पतरस के जीवन को आपने भरा परमेश्वर, जैसे पतरस को आपने स्ट्रांग बनाया, मुझे भी बना। जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे मजबूत होने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर हमारी मदद और सहायता करेगा। जो पतरस की कर सकता है तो आपकी क्यों नहीं करेगा, मेरी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर मदद करना चाहता है। तो तीसरी बात जो हमने सीखी वो है मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से तभी आप छुटकारा पा सकते हैं जब मसीह को आप प्राथमिकता देंगे। जो मर के जीवित हुआ वही तो आपको मुझे बचा सकता है। जो मर के जीवित हुआ वही तो आपको मुझे बचा सकता है, क्योंकि वचन 11 में लिखा है यदि किसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही तुम्हारे नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको और मुझे उस मौत की जिंदगी से बचाने की शक्ति रखता है। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, आप मुश्किलों में हैं, आप परेशानी में हैं, आप कलेशों में हैं, इन सब चीजों से जो गुजरा है वही आपको बचा सकता है, वो है मसीह प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। उस परमेश्वर के पास जाए, उसकी व्यवस्था में, उसके वचनों में, उसकी संगति में आए, वही आपको इन चीजों से छुटकारा दे सकता है। जैसा एक बीज जब उसे बोते हैं, जब मर जाता है उसे नया फल निकल के आता है। आप हमें इस संसार की चीजों के लिए, इस तमाम उन बातों के लिए अपने आप को क्या करें, समाप्त करें, शून्य करें। जब वो मरेगी ना, आपके जीवन से एक नया पेड़ बन करके निकलेगा, एक नई जिंदगी निकलेगी। एक बीज को जब बोलते हैं खेत में, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बीज बोया है। आई थिंक हमारी बहनों ने कुछ बोया था और उसकी फसल हम भी काटने पा रहे हैं ना। बीज बोया था, एक छोटा सा बीज बोया था, बहुत सारी फसल लग रही, अभी हमने सब्जी भी खाई है। तो बीज जब अपने आप को क्या करता है, समाप्त करता है, एक नया फसल निकल के आती है और बहुतायत के साथ आती है, आशीष के साथ आती है। एक कितनों को लेके आता है, साथ में कई फल को लेकर के आता है। तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी क्या बनने पाए, संसार के लिए, पाप के लिए क्या बने, मर जाए और जीवन के लिए वापस निकल के आए और आशीष को प्राप्त करें। ओके, जिसमें चौथे भाग में आना चाहता हूं जो आज हमने पढ़ा था। सुसमाचार में से हमने पढ़ा था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके 23 वचन से लेकर 28 वचन तक हमने पढ़ा था। मैं जैसे आपके लिए वचन 27 पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। आमीन। चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है परमेश्वर की व्यवस्था हमारे फायदे के लिए। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे फायदे के लिए। परमेश्वर ने नियम और कानून जो दिए हैं वो किसके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए। कई बार आप हमें इसका सही उपयोग नहीं करते, कई बार आप हमें इसका दुरुपयोग करते हैं। जब आप हमें इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। उदाहरण के लिए आपके पास सेल फोन है, सेल फोन किस चीज के लिए बना हुआ है, आपके बात करने के लिए बनाया हुआ है, या वीडियो देखने के लिए बना है, या आप उससे पढ़ सकते हैं, उन सब चीजों को आप कर सकते हैं, है ना। ये उस पर्पस के लिए स्पेशली बना गया है कि आप बातचीत करें, मेन मकसद उसका वही है, या बहुत सारी चीजें और भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो उस पर्पस के लिए बना है। अगर आप सेल फोन को बात के लिए ना इस्तेमाल करते हुए आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं भाई इस सेल फोन के द्वारा मैं क्या करता हूं, पानी लेकर के आना चाहता हूं, सेल फोन के द्वारा पानी लेके आना चाहता हूं, तो सेल फोन को उस पर्पस नहीं है उसका पर्पस है आप क्या करें, उससे बातचीत करें, बातचीत के लिए बना है। कई बार उसको दुरुपयोग भी किया जाता है लोग। तो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, अगर आपसे बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो ही अच्छा है। अगर आप इस फोन के द्वारा किसी को धमकी देते, भाई मैं तेरा मर्डर करने वाला हूं, ये दुरुपयोग है उसका, है ना। धमकी देना उसके लिए दुरुपयोग, वो फोन ही है लेकिन उसका वो फायदा नहीं है। आप अगर किसी को धमकी देंगे मैं आपको मर्डर करने वाला हूं, पुलिस आएगी आपको लेकर के जाएगी, है ना।
बहुत सारे ऐसे होते हैं ना धमकी, सलमान खान को भी धमकी मिली थी, सलमान खान को भी धमकी मिली, किसके द्वारा, ये कुछ जिसने ये मूसे वाले को मर्डर किया था, उन्हीं लोगों ने उसको भी, सलमान खान को भी धमकी दी, तो उन्हें पकड़ करके दबोच करके पुलिस खाने में लेके आए। तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है, किसी को धमकी नहीं देना है। और कई बार होता है ना आजकल, किसी के जीवन को अगर बर्बाद करना है तो क्या करते हैं लोग, चोरे छुपके किसी की वीडियो बना लेते हैं, कुछ ऐसी अश्लील वीडियो बना लेते हैं, उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। तो ये दुरुपयोग है, दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना दुरुपयोग है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन से आपको मुझे एक चीज सीखने की जो आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। यानी परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की जो व्यवस्था हमारे फायदे के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें। कई बार अपने लाभ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैंने कुछ ऐसे लोगों को सुना है, परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मिसयूज भी करते हैं, क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है ना। शैतान लिखा हुआ है कि इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। दुरुपयोग, प्रभु इसमें से कहा ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता की परीक्षा न कर। तो आप और मैं इस व्यवस्था का कैसे उठा रहे हैं, कैसे इसका लाभ उठा रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो शैतान भी इस्तेमाल करता है, शैतान भी इसका इस्तेमाल करता है। तो आपको मुझे बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। मुझे याद है मैं जम्मू में था, और जम्मू में जब था सेवा में था, और एक व्यक्ति था, मतलब अपने आप को कहता था, बहुत पास्टर कहता था, वचन को बहुत ही तरोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। तो हम उसे डांटते थे, भाई पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझो परमेश्वर कहाँ बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। कह रहा नहीं वचन में लिखा है तो ये है, इसका मतलब ये है। तो लोग कई बार उस चीज को गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही जगह पे सही शिक्षा लोगों को दे, सही गाइडेंस लोगों को दे, क्योंकि अगर आप सही गाइडेंस नहीं देंगे ये आपका नुकसान करेगा। तलवार आपकी सुरक्षा के लिए भी है, और अगर आप इसका गलत उपयोग करेगा तो किसी का कत्ल भी कर लेगा, है ना। गन पुलिस को दी जाती है सुरक्षा के लिए, न कि किसी का कत्ल करने के लिए, है ना। तो कई बार लोग गलत उसका इस्तेमाल करते, जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान होता है, और उसका भुगतान भी उसको उठाना पड़ता है जिसको नुकसान करता है। तो आपको मुझे ये सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर जो नियम और कानून, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, इसका सही उपयोग करें। इसका सही उपयोग का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे बताएगा, सिखाएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, परमेश्वर से मांगे, प्रभु के उन दासों से जो प्रभु के करीब रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अच्छे से गहराई से समझते हैं, सीखा है और सिखा सकते हैं, तो आप जरूर उनके पास बैठ करके परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का जो व्यवस्था है, उसका जो कानून है, वो हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए है। उसका दुरुपयोग करना ये हमारे लिए घातक हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे उसके शिष्यों के साथ, तो जब उनके शिष्य कुछ गेहूं के होते हैं ना बाल, कभी आपने देखा जब आप खेतों में जाते हैं तो गेहूं के बाल तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, इवन हमने भी खाया है कई बार। तो जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ऐसे कर रहे थे, फारिसी कहने लगे, भाई शबत के दिन देखो तेरे चेले ये तो खाना खा रहे हैं, ये तो ऐसा करना अच्छा बात नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें पाठ सिखाता है, इस बात को समझाता है यहाँ पर कि भाई कि याजक जो था, यहाँ पर दाऊद का उदाहरण भी देता है और कहता है कि जब उन्हें आवश्यकता भूख लगी तो उन्होंने भी क्या खाई, जो याजकों के लिए रोटी रखी जाती थी उसको भी खाया है। तो ये जो फारिसी थे, ये अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए व्यवस्था को क्या करते, अनुवाद क्या करते थे। अगर उन्हें चाहिए कि आज भाई चंदा चाहिए तो चंदा के ऊपर शिक्षा देंगे, है ना, हमें चंदा चाहिए तो उसके लिए गलत तरीके से, अपने फायदे के लिए। अच्छा है ये शिक्षा देना तो सही है कि चंदे के लिए शिक्षा दें, लेकिन अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए जो सिर्फ तरोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करके देता है या तो लोगों को गलत शिक्षा बताता है, वो गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के लिए है, उसकी व्यवस्था का सही से पालन करें। तो मैंने आपको आज कितनी बातें बताई,
4 बातें बताए। आज हमारा विषय था परमेश्वर केवल हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। अगर आशीष आप पाना चाहते हैं, पहली बात क्या करें? परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को आदर दे। परमेश्वर को यह समझे कि परमेश्वर हर एक जगह है, जहां पर भी मैं हूं परमेश्वर सब चीजें देख रहा है। परमेश्वर का आदर करें, उसका सम्मान करें, यूसुफ के समान। जब आप गलत कहीं मन में विचार आता है करने के लिए, समझें कि प्रभु मैं तेरे विरोध कैसे करूं, क्योंकि आप देखते हैं सब कुछ। वो है परमेश्वर का भय माना, वो परमेश्वर का डर आपके अंदर मेरे अंदर होने पाए। दूसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर की आंखें हमारा परमेश्वर की आंखों में हमारा मूल्य, यानी आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अनमोल है। उस गुरु के समान जिसने उस जवान को एक पाठ सिखाया कि वो डायमंड जो है वो अनमोल है, बेशुमार कीमती है। तो आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अनमोल है। कभी अपने आप को क्या न करें, अपने आप को तुच्छ ना समझे। कई बार हो सकता है शैतान आपके मन में लाएगा, हो सकता है आपका पति आपको कहे ये तो बेकार है, ऐसी औरत है, वो है, सब है। अगर कई बार शैतान किसी माध्यम से भी बोलता है, ये हो सकता है जवान बच्चों को ऐसे शब्द कहा जाता है, हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं आपका बॉस आपको कहेगा, हो सकता है आपका पति, आपकी सास, आपकी बहू, या विभिन्न प्रकार से लोग आपको शायद कह सकते हैं ये बेकार है, ये नालायक है, ये ऐसी है, ये वैसी है। ऐसी कहानी बनाएंगे, आपके ऊपर उन शब्दों का असर पड़ेगा और आपको शैतान कहेगा अरे बेकार है, अपने आप को आत्महत्या कर ले, बेकार है तू, किसी काम का नहीं। याद रखना, प्रभु की दृष्टि में आप और मैं क्या है? अनमोल है। जब ऐसे थॉट आपके मन में आए, जैसे माहौल वहां पर हो, डांटे यीशु के नाम से, कहें देमन, शैतान तुझे यीशु के नाम से डांट दो, हटो, मैं तो बहुमूल्य हूं, मुझे तो यीशु ने अपने समान बनाया। जब आप ऐसे शब्द कहेंगे ना, आप देखने पाएंगे आपका तमाम सीन जो है, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, बदल जाएगा। तो परमेश्वर की आंखों की दृष्टि में आप अनमोल हैं। ओके, तीसरी बात हमने सीखी, मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा। परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा को अपने जीवन में क्या करें? पहला स्थान दे। शरीर को ज्यादा महत्व न दे, क्योंकि शरीर तो नाश हो रहे हैं, आत्मा को महत्व दे। जैसे पतरस ने अपने आप को बदला, आप में भी बदल सकते हैं, आप में भी बदल सकते। पतरस जो डरपोक था, उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी आ सकता है परिवर्तन। अपने आप को, मुझे भी, हम सबों को अपने आप को जो है ज्यादा महत्व आत्मिक चीजों में दे, क्योंकि उससे आपको जीवन और शांति मिलेगी। लेकिन शरीर पर महत्व देगा, नाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा को प्राप्तता दे। ओके, चौथी बात हमने सीखी कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे फायदे के लिए है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं हमारे फायदे के लिए है। उसका गलत उपयोग ना करें, उसका गलत उपयोग ना करें। कई बार मैंने सुना है कुछ लोग जो मसीह में आते हैं ना, वो कहते हैं कि वचन में लिखा तो है थोड़ी थोड़ी पिया कर, थोड़ी थोड़ी पिया करो। गलत इस्तेमाल ना करें। वो मालूम है कहाँ ना इस्तेमाल किया गया। पौलुस कहता है, एक्चुअली तिमुथी को कहता है, तिमुथी की पेट में कुछ समस्या थी, इवन पौलुस की भी थी, तो कहता है कि दवाई के रूप में थोड़ी थोड़ी लिया करो। उस समय का जो था वो दाखरस का था, अंगूरों का जूस था, और जूस शरीर के लिए अच्छा था, पेट के लिए अच्छा था। लेकिन लोग आज क्या इस्तेमाल करते हैं उसको, जो नया नया विश्वास में आता है, लिखा हुआ है ना वचन में, मैंने सुना है ना, थोड़ी थोड़ी लिया करो। थोड़ी थोड़ी ऐसा लेके जाते हैं उनकी जिंदगी, कहीं गड्ढे में मिलेंगे आप, कभी गट्टर में मिलेंगे वो लोग, है ना। थोड़ी थोड़ी जिंदगी, और थोड़ी थोड़ी फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था का गलत उपयोग ना करें। ओके, तो मैं आपसे चाहता हूं कि 2 चीजों को आप अपने जीवन में अमल करें। पहली बात, परमेश्वर का भय माने। किसके समान?